गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। आपकी जो पंखुड़िया पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 7 आपको दिया है, नटखट बसंत। आज हम क्या पढ़ेंगे? नटखट बसंत के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नटखट बसंत। अब ये नटखट बसंत कौन था? बसंत नाम था एक मेमनी का। मेमना मतलब जो भेड़ होती है उसके बच्चे को हम मेमना बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बसंत भेड़ का एक नन्हा सा बच्चा था। जंगल में भेड़ों के जितने भी बच्चे थे, बसंत उन सब में नटखट और चंचल था। ठीक है। अब जो बसंत भेड़ का एक नन्हा सा बच्चा था, जैसा मैंने आपको बताया, और वो जंगल में जितनी भी भेड़ थी, ठीक है, उनके में से जो बसंत था वो सबसे ज्यादा नटखट और चंचल यानी शरारती था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था। अपनी माँ के बार बार कहने पर भी वह जंगल में अकेले घूमने चल देता था। ठीक है। वो क्या होता था, वो अपने बड़ों की कभी बात नहीं मानता था। उसकी ये गलत आदत थी। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। क्योंकि वो छोटा था फिर भी वह अपने बड़ों की बात नहीं मानता था, अपनी माँ का कहा नहीं मानता था। उसकी माँ ने बहुत बार उसे मना किया कि तुम अकेले जंगल में मत जाओ, लेकिन फिर भी वो अकेले जंगल में घूमने चला जाता था। भेड़ ने बसंत को समझाया, तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। जो भेड़ थी उसने बसंत को क्या कहा था? उन्होंने समझाया बसंत को। भेड़ जो बसंत की माँ थी उसने बसंत को समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अकेले घूमने मत जाया करो और हमेशा मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। ठीक है। बसंत कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, लेकिन फिर भूल जाता। एक दिन बसंत भेड़ के साथ बाहर निकला। ठीक है। अब क्या होता था कि उनकी माँ, जो बसंत की जो माँ थी, वो बार बार बसंत को समझाती थी, लेकिन जो बसंत था वो भूल जाता था। थोड़ी देर तो उसको याद रहता था, लेकिन जब वो भूल जाता था तो फिर से वो अकेले यहाँ वहाँ घूमने लगता था। फिर क्या हुआ, एक दिन भेड़ के साथ बसंत बाहर निकला, जंगल में घूमने गया। उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी। वह हरी घास का आनंद लेने लगा। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब वो जंगल में भेड़ के साथ घूमने गया, ठीक है, बाहर निकला, तो नदी के उस पार, जंगल में क्या था, नदी थी, तो नदी के उस पार यानी दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ उसे बहुत हरी हरी घास दिखी, जिससे वो खुश हो गया देखकर। और वो उसे देखकर खुश हुआ जब नदी के उस तरफ घास, तो अचानक से क्या हुआ, चारों तरफ काले काले बादल छा गए और बहुत तेज मूसलाधार बरसात होने लगी। बसंत डर के मारे रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, परंतु उसे माँ दिखाई नहीं दी। वह घबरा कर इधर उधर भागने लगा। पास ही पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब बहुत तेज बारिश शुरू हुई तो वो जो बसंत था वो डर गया और रोने लग गया। अब वो अपनी माँ को ढूंढने लगा कि माँ कहाँ चली गई, लेकिन उसको माँ दिखाई नहीं दी। फिर वो डर के मारे यहाँ से वहां दौड़ने लगा कि अब वो कहाँ जाएगा, अब वो क्या करेगा, और वो इधर से उधर दौड़ने लगा। तभी वहां पर एक पेड़ था जिसके ऊपर एक लंगूर बैठा था। ठीक है। लंगूर एक बंदर, एक तरह का बंदर। ठीक है। तो वो पेड़ पर बैठा हुआ था। तो ये कहानी जो बच्चों, वो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो इस कहानी में अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा जो भेड़ का एक नन्हा सा बसंत बच्चा होता है, ठीक है, वो भेड़ की बात नहीं मानता। ठीक है। और एक दिन जब वो जंगल में घूमने जाते हैं तो मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसके कारण वो डर जाता है और यहाँ से वहाँ भटकने घूमने लगता है। और वहां पर उसी जंगल पर एक पेड़ होता है जिसके ऊपर एक लंगूर बैठा होता है। तो आज की ये कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसे फिर से एक बार घर पर पढ़िए, और जो भी आपको इसमें कठिन शब्द लग रहे हैं, जो आप को लिखने में जिसे तकलीफ होती है, दिक्कत हो जिन शब्दों को, उसे एक बार आप रफ बुक में लिखिए और याद कीजिए। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।